पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, डिजीज डेवलप कैसे हो रही है। ठीक है, तो अपने पास में पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, क्या बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, डिजीज का डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे कि डिजीज ने ऑब्स्ट्रक्शन कैसे किया, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर डिजीज डेवलप हुई तो कैसे हुई है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे वन आएगा उसके अंदर, ड्यू टू एनी etiological फैक्टर, और फैक्टर्स मैंने बता दिए आपको कौन कौन से, वेस्कुलर, मैकेनिकल एंड फंक्शनल एंड अदर फैक्टर्स की बात की करी थी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि अपने पास में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, डायलिटेशन प्लस डायलिटेशन होगा एंड क्या होगा, डिस्कम्प्रेशन, क्या होगा, डिस्टिल डिकम्प्रेशन होगा, मतलब क्या होगा, कंप्रेस करेगा, किसको करेगा, बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होगा, कोलन अदर पार्ट से उसको भी क्या करेगा, डिसकम्प्रेशन करेगा। और डिसकम्प्रेशन करने के बाद में कौन से है, आफ्टर द 12 कौन से केसेस के अंदर दिखेगा ये, आफ्टर 12 to 24 आवर्स के बाद में जो अपन डिस्कस करेंगे, जो बात करेंगे आवर्स के बाद में, पासिस ऑफ फिकस एंड फ्लेटर्स, पासिस ऑफ जो फिकस एंड जो है उसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन। ओके, इसमें हो रहा है फ्लेटस एंड फिकल मटेरियल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। और डिस्ट्रप्शन होने की वजह से जो अदर बात करेंगे, अदर डिस्कस करेंगे, बाउल वॉल क्या होगी, बाउल वॉल एडिमा, बाउल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। बाउल वॉल एडिमा में अकर if blood supply उसकी क्या हो जाएगी, एडिमा होगा, और ब्लड सप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई इज strangulated और बाउल वॉल इन्फ्लामेशन, बाउल वॉल के अंदर एडिमा होगा तो ब्लड सप्लाई में क्या हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेटेड होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वो क्या होगा, अकर होगा, क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्या होगा, अकर हो गया। अगर ये चीज होने के बाद में क्या होगा, जो अपने पास में जो ये डिजीज है, डिजीज के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो अपने पास में डिजीज है, और डिजीज के अंदर जो फर्स्ट में बात करिए और उसमें सेकेंड पॉइंट की बात करिए, और सेकेंड पॉइंट्स के बाद में जो अपना बाउल वॉल के अंदर एडिमा आया, और एडिमा होने की वजह से बाउल सप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई होगी, वो स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगी, या बाउल वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वीनस कंजक्शन, क्या होगा यहाँ पे, वीनस कंजक्शन होगा, उसके अंदर कंजक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, और वीनस कंजक्शन होगा एंड इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, क्या होगा, इंक्रीज्ड, देखना, इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, इंक्रीज हो जाएगा इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, और इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड इंक्रीज होगा, और इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड के बाद में बात करेंगे नेक्स्ट
जो इसके पास में इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड है, इंट्राल्यूमिनल के बाद में जो नेक्स्ट आएगा उसके जो होगा ट्रांसिडेट। ट्रांसिडेट्स का मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, ट्रांसिडेट फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्या होगा, क्या होंगे, जो भी है वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसिडेट मतलब वहाँ पे क्या होंगे, स्कार बन जाएंगे, या बोल सकते हो वहाँ पे स्कार ऑफ इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, स्कार ऑफ इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड। इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएंगे, स्कार बन जाएंगे, मतलब ट्रांसुडेट वो बन जाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो अपने पास में ट्रांसुडेटिव है, ट्रांसुडेटिव फॉर्मेशन हो गया, और ट्रांसुडेटिव फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हो गया, इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट एरो करके लिखेंगे कि जो ट्रांसुडेट ऑफ द फ्लूइड, देखना ट्रांसुडेटिव फ्लूइड, जो ट्रांसुडेटिव जो अपने पास में फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस किसकी वजह से होगा, इनटू पेरिटोनियल कैविटी। लॉस होगा वो कहाँ होगा, इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ओके, पेरिटोनियल कैविटी में क्या होगा, फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होगा तो इसमें क्या होगा, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर में बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी है, और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट पॉजिटिव एजेंट आएगा उसका ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर आएगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो गया या ब्लॉकेज हो जाएगा, और डिस्ट्रप्शन होगा उसकी वजह से जो वॉल है, जैसे कि ये वॉल है और यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लॉकेज की वजह से जो डिस्टल कंप्रेशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डायलिटेशन हो जाएगा, और एंड वॉल के अंदर क्या होगा, कंप्रेस होगा। इसके बाद में कब, बाद में 12 to 24 आवर्स के बाद में जो पासेज होगा ऑफ द पीसेस एंड प्लेटस, इसके अंदर भी क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। और बाउल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है और फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हो गया, एडिमा होगा। और एडिमा होगा तो मे बी अकर इन द ब्लड सप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, बाउल वॉल के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ये कौन सी टाइप्स थी, 4 टाइप्स थी, देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है भी। और इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली है, और इसकी वजह से पासेज ऑफ द प्लेटस एंड फिकस के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और इसके अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होगा, वेनस के अंदर कंजक्शन होगा। वेनस कंजक्शन के अंदर जो वेनस कंजक्शन का मतलब क्या है कि जो ब्लड वापस जा रहा है और वापस वहाँ पर नहीं जा पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कौन होगा, इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड। जो ल्यूमेन मतलब वॉल, कौन सी वॉल, इंटेस्टाइनल की वॉल है, उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से वहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसुडेट का मतलब क्या है कि अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है, या वहाँ पे लीजन्स या ट्रांसुडेट बन जाएगा, ट्रांसुडेट हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसुडेट ऑफ द फ्लूइड लॉस। और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा। और फ्लूइड लॉस मतलब परफोरेशन वगैरह होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा। और फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होगा, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। क्या होगा, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। जो फ्रेंड्स देख लेना एक बार, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो बाउल को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था मैकेनिकल, फंक्शनल और न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्कुलर फंक्शन कोजेस, ये कोजेस थे। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज होने की वजह से वाल क्या होगी, जो है वो वाल है, सब म्यूकोसा लेयर है, वो क्या हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी। और वो क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, डिस्टल एंड को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। इसकी वजह से पासेज हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, फिकस एंड प्लेटस हो जाएगी, गैस का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द 12 to 24 आवर्स। इसके बाद में जो बाउल वॉल है वहाँ पे
क्या होगा, डायलिटेशन हो जाएगा। डायलिटेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंगुलेटेड एंड ब्लड बाउल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वेनस कंजक्शन होगा। वेनस कंजक्शन होगा और वेनस कंजक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, क्या होगा, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसयूडेट ऑफ द इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड, और इसकी वजह से क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, ट्रांसयूडेट फ्लूइड लॉस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और ट्रांसयूडेट ऑफ द फ्लूइड लॉस हो जाएगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। और सीवियर, इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और ये क्या पैथोफिजियोलॉजी है किसकी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की, देख सकते हो कंप्लीटली। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे उसकी है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की। क्या आएगा, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और साइन एंड सिम्टम्स है। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर बात करेंगे, और साइन एंड सिम्टम्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साइन एंड सिम्टम्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपने इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देखना फ्रेंड्स, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, और साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखना फ्रेंड्स है कि साइन एंड सिम्टम्स के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम, जो क्लिनिकल फीचर्स है और साइन एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड होंगे किसके अंदर, जो देखना इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन होंगे किसके अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा जैसे कि सिग्मोइड कोलन पे हो गया, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, इनके सारे के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेस्टाइनल के ऑब्स्ट्रक्शन पे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में जो अपने पास में साइन एंड सिम्टम्स है, अफेक्टेड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, फर्स्ट में क्या होगा, इफेक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ, कौन सा, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्या आएगा इसका, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डिग्री क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन की डिग्री क्या है, पार्शियल है या कंप्लीट है, पार्शियल और कंप्लीट। क्लियर, पार्शियल होगा या कंप्लीटली होगा। और इसके बाद में क्या होगा, ब्लड सप्लाई इन द इफेक्टेड पार्ट। क्या होगा, ब्लड सप्लाई इफेक्टेड इन द पार्ट, ब्लड सप्लाई इफेक्टेड पार्ट। ठीक है, इफेक्टेड पार्ट के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई वो इफेक्टेड हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल के अंदर जो अनकंफर्टेबल सिम्टम्स आएंगे वो अनकंफर्ट सिम्टम्स के देखना, अनकंफर्ट सिम्टम्स। और सिम्टम्स के अंदर, अनकंफर्ट सिम्टम्स के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा सीवियर ब्लोटिंग, बार बार क्या होगा, सीवियर ब्लोटिंग, क्या होगा, सीवियर ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, क्या होगा, एब्डोमिनल के अंदर क्या होगा, पेन भी होगा, सीवियर ब्लोटिंग होगी, मरोड़े आएंगे, क्या होगा, और उसके बाद में आएगा एनोरेक्सिया मतलब सीवियर ब्लोटिंग मतलब कॉन्स्ट्रक्शन ज्यादा आएंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग, और इसके बाद में आएगा सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प। क्या आएगा, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे। क्रैम्प का मतलब क्या है, ये क्रैम्प आना, बार बार क्रैम्प आना, एब्डोमिनल स्वेलिंग, एब्डोमिनल के अंदर क्या होगी,
सेलोविंग हो जाएगा, और एब्डोमिनल के अंदर स्वेलिंग होगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके अंदर आएगा एब्डोमिनल स्वेलिंग हो गया। और इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स इन द कंप्लीट, ये तो कौन से थे, अनकम्प्लीट, कंफर्टेबल भी बोल सकता हूँ इसको और अनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं। तो देख लेना इसके फ्रेंड्स साइनम सिम्टम्स के अंदर जो अफेक्टेड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, कौन से साइड पे इफेक्टेड हुआ उसके अकॉर्डिंग साइनम सिम्टम आएंगे। डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आएगा पार्शियली और कंप्लीट, और ब्लड सप्लाई इफेक्टेड इन द पार्ट, कौन से पार्ट ब्लड सप्लाई पार्ट इफेक्टेड होगी। और जो अनकम्फर्ट है और कंप्लीटली कौन से आएंगे, सीवियर ब्लोटिंग आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया रहेगा, भूख नहीं लगेगी, नोजिया होगा, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग एंड सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प, ज़्यादा क्रैम्प आएंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फोर्स लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से क्या होंगे, ब्लोटिंग आएंगे, बार बार से कॉन्ट्रक्शन होंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के, और इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे, और एब्डोमिनल क्या होगी, सेलोविंग होगी, क्या होगी, एब्डोमिनल सेलोविंग होगी। ये तो फ्रेंड्स थे इसके अनकंफर्टेबल सिम्टम्स थे। अनकंफर्टेबल सिम्टम्स के बाद में जो फ्रेंड्स अपन ने अनकंफर्टेबल सिम्टम्स की बात करी है, और अनकंफर्टेबल जो भी है कंफर्ट से ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके अंदर ये सीवियर सिम्टम्स के अंदर बात करी थी। इसके बाद में जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर आएगा अनकम्प्लीट साइनम सिम्टम्स, कौन से, अनकम्प्लीट साइनम सिम्टम्स, देखना अनकम्प्लीट, जो अपने पास में क्या है, इनकम्प्लीट फीचर्स, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, अनकम्प्लीट के साइनम सिम्टम क्या बोलेंगे, देख लेना साइनम सिम्टम्स, देख लेना पूरा देख लेना, साइन एंड सिम्टम्स of incomplete intestinal obstruction, ठीक है। और इसकी वजह से जो साइनम सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे, देखना इसके अंदर साइनम सिम्टम्स आएंगे, उसमें आएगा क्रैम्प लाई, क्या आएगा, क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब बार बार क्या होंगे, क्रैम्प आएंगे, क्रैम्पिंग, पेन इनटू, क्रैम्पिंग पेन होगा, पेन टर्न टू, पेन टू टर्न होगा इनटू कंटिन्यूस एक, कंटिन्यूस जो अपने पास में कंटिन्यू क्या होगा, एक होगा, कंटिन्यू पेन होगा, उसकी वजह से क्रैम्पिंग पेन होगा, टर्निंग टू द कंटिन्यूस क्या होगा, एक होगा, कंटिन्यू पेन होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स होगा उसमें आएगा हिमेटेमेसिस, क्या आएगा, हिमेटेमेसिस क्या होगा, वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट। हिमेटेमेसिस का मतलब क्या है, वोमिटिंग के अंदर ब्लड कंटेंट, वोमिटिंग, ब्लड कंटेंट इन वोमिटिंग, देखना ब्लड कंटेंट प्रेजेंट इन वोमिटिंग, क्लियर। वोमिटिंग के अंदर क्या होंगे, ब्लड कंटेंट प्रेजेंट होंगे, इसको क्या बोलेंगे, हिमेटेमेसिस। और इसके बाद में आएगा अपने पास में मेलेना, ब्लड कंटेंट present in stool डेड, ठीक है, वो होगा मेलेना। और इसके बाद में आएगा फीवर होगा, क्या आएगा, फीवर एंड ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकी का मतलब ज्यादा, हार्ट रेट का ज्यादा, ट्रेकिकार्डिया, शोक होगा, शोक का मतलब पता है, पढ़ाएंगे उधर कार्डियो में। और इसके बाद में आएगा पेरिटोनियल साइन, डिमो होगा, असाइटिस होगा,
ये तो सारे कौन कौन से थे, अदर साइन में थे। क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग पेन टर्न इनटू द कंटिन्यूस, एक होगा कंटिन्यू पेन होगा। क्रैम्पिंग के साथ में जब जब भी क्रैम्प आएंगे, जब जब भी क्या होगा, पेन होगा। इसके बाद में होगा हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस का मतलब ब्लड कंटेंट इन द प्रेजेंट इन द वोमिटिंग। इसके बाद में आएगा मेलेना, मेलेना का मतलब क्या है, ब्लड कंटेंट प्रेजेंट इन द स्टूल, स्टूल के अंदर प्रेजेंट हो गए। और फीवर एंड ट्रैकीकार्डिया, फीवर एंड ट्रैकीकार्डिया। फिर इसके बाद में शोक होगा एंड उसके बाद में क्या होगा, पेरिटोनियल साइन दिखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। किसकी बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है देखना, मतलब जो इस पेशेंट है, पेशेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे, कि इसका क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हो या इन्वेस्टिगेशन लिख लो, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे डॉक्टर साहब, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में देखना फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा जो ऑब्स्ट्रक्शन है बाय द एक्सरे, बाय एक्सरे ऑफ, एक्सरे करेंगे किसके, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की एक्सरे करेंगे। एब्डोमेन से जैसे कि शेडो मिलेगी अपने को, क्या मिलेगी, एब्डोमेन मिलेगी, क्योंकि एब्डोमेन की एक्सरे करेंगे। एब्डोमेन के जो रिलीव, जो रिवेल्स देखना, द रिवेल्स, द रिवेल्स क्या होगा, द रिवेल्स। और रिवेल्स के बाद में आएगा गेज शेडो इन द, गेज शेडो, गैस की जो गैस की शेडो होगी वहाँ पे क्या बनेगा, पर्चा है उसकी शेडो बनेगी। शेडो कहाँ बनेगी, गैस शेडो इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, गैस की शेडो बनेगी, कहाँ बनेगी वो, इंटेस्टाइन पे बनेगी। और इसके बाद में आएगा सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की क्या करवाऊंगा, सीटी स्कैन करवाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद में जो एब्डोमेन की सीटी स्कैन करवाएंगे वो क्या क्या फाइंड करेगा, टू लोकेट, टू लोकेट, तो लोकेशन को बताएगा, लोकेट ऑब्स्ट्रक्शन। सीटी स्कैन से क्या पता चलेगा अपने को कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद में आएगा कोलोनोस्कोपी, क्या आएगा, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करेंगे, कोलोन को असिस्ट करेंगे, जिससे कोलोनोस्कोपी। और कोलोनोस्कोपी के द्वारा टू इंस्पेक्ट द, टू इंस्पेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को होगा उसमें क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। कौन सी, जिसमें सेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। इसके बाद में जो ब्लड टेस्ट क्या करवाएंगे, सीबीसी। अब ये तो थी इसकी सारी, इसके बाद में आएगा ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे जैसे कि डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज लेवल, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ओके। ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स, इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस, मैंने बताया ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोपीनिया, पीनिया का मतलब तो कम होगा और कम होगा, और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब जो पीनिया है, और पीनिया के अंदर वो रहा, और पीनिया है, और पीनिया है, ल्यूकोसाइटोपीनिया है। ल्यूकोसाइटोपीनिया के अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के लेवल के बाद में आएगा लो लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर जो बात करेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर आएगा लो सीरम, क्या आएगा, लो सीरम पोटेंशियम लेवल, क्या होगा, पोटेंशियम लेवल क्या होगा, कम होगा। वो कब होगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज रहेगा एंड लो सीरम पोटेंशियम लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड इसके बाद में रहेगा सोडियम, क्या करवाएंगे, सोडियम, सोडियम भी क्या होगा, कम होगा, मतलब सोडियम के लेवल को भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, और क्या होगा, क्लोराइड का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। किसका होगा, इसका लेवल आएगा, क्लोराइड का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। फ्रेंड्स जो अपन ने इसके पास में जो मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर बताया है कि जो अपने पास में जो एक्सरे करवाएंगे, जो एक्सरे करवाएंगे उसके अंदर तो क्या मिलेगी, गैस की शेडो देखने के लिए मिलेगी, और गैस की शेडो मिलेगी तो उसकी गैस अपन क्या करेंगे, एक्सरे के अंदर तो किसको कंफर्म कर लिया, गैस शेडो को, सीटी स्कैन के द्वारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आया, और कोलोनोस्कोपी से क्या क्या कर लिया अपन ने,
कि कोलोनोस्कोपी किसमें काम आएगा, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। वो कौन से कोलोन में आएगी, कोलोनोस्कोपी टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे। और ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के अंदर करवाएंगे तो उसमें आएगा इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को मैंने बोला ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी। और जो डिक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और उसके बाद में जो लो लेवल ऑफ द सीरम पोटेंशियम लेवल, पोटेंशियम लेवल जो लो होगा उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। और सोडियम लेवल कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोनेट्रेमिया। एंड इसके बाद में होगा कौन सा, क्लोराइड। ये अब इसके बाद में थर्ड पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, और ट्रीटमेंट के बाद में इसके जो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है और सर्जरी कौन कौन सी है, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।